नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीटीएस प्रमोशन में गाइस। आखिर इतने बार एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने के बाद कल एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया गया दोस्तों। लगभग 22 सर्किलों में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया गया था। एकमात्र ऐसा सर्किल था झारखंड सर्किल जहां पे एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो लगभग 22 सर्किलों में एग्ज़ाम हुआ है और सभी सर्किल में डिफरेंट पेपर आए थे दोस्तों। ठीक है, सभी सर्किलों के पेपर जो है अलग अलग थे। ठीक है, तो धीरे धीरे लगभग जितने भी सर्किल हो सकेंगे सभी सर्किल के हम लोग इस चैनल में जो है वीडियोस डालेंगे, पेपर करने उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों एमपी सर्किल का पहले पेपर लेके आए हैं। पेपर का लेवल जो है बहुत ही इजी था दोस्तों। सभी पोर्शन जो है बहुत ही सरल आए थे। मैथ्स, जीके या फिर डीओपी की बात करें, कहीं से भी कोई हाई लेवल का क्वेश्चन जो है या फिर थोड़ा डीपली जो है नहीं पूछा गया था। नॉर्मली बेसिक चीज़ें ही पूछी गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और पेपर जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप अपनाते हैं पार्ट ए में, और पार्ट ए में पहला ही है पोस्टल वॉल्यूम 7 से क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑर्डर्स मीन्स, ठीक है, का आदेश कहा जाता है। आपने का आदेश और खा आदेश के बारे में पढ़ा होगा वॉल्यूम 7 में। ए एंड बी ऑर्डर, ठीक है, 46 या 47 नंबर रूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया था अधीक्षक रेल डाक सेवा द्वारा छटाई सूचियों में परिवर्तन करने के लिए जारी किए गए आदेश। तो बिल्कुल पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आदेश है का आदेश जो है अधीक्षक रेल डाक सेवा द्वारा जारी किया जाता है, जो कि छटाई सूचियों में चेंजेस के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अपने नंबर भी काउंट करते जाइएगा और एमपी सर्किल वाले जो हैं जिनका भी नंबर आएगा वो लोग कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। ठीक है, अपेक्षित डाक में शामिल है ड्यू मेल कंप्राइज। ठीक है, ड्यू मेल में क्या शामिल है? पार्सल थैला, पैकेट थैला, विशेष थैला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, ना तो पार्सल थैला ड्यू मेल है, ना पैकेट थैला ड्यू मेल है, ना विशेष थैला ड्यू मेल है। ड्यू मेल का मीन्स क्या होता है? जो डाक थैले डेली बनाए जाते हैं या फिर एक नियमित अंतराल में बनाए जाते हैं, उसे ड्यू मेल कहा जाता है। तो पार्सल थैला तो डेली नहीं बनाया जाता, कि जब उसमें पार्सल भेजने के लिए होगा तभी तो बनाया जाएगा। ना ही पैकेट थैला डेली बनाया जाता, ना ही विशेष थैला डेली बनाया जाता। विशेष थैले जब कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उनके मंत्री जो होंगे वो कैंप पर जाएंगे, दौरे पर जाएंगे, तभी तो बनाया जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें अपना नंबर जो है काउंट कर लीजिएगा आप लोगों। मेल थैला में होता है, मेल बैग्स में क्या हो सकता है? ठीक है, अपंजीकृत वस्तुएं, पंजीकृत डाक वस्तुएं, अपंजीकृत पार्सल, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मेल बैग में ये चारों चीज हो सकती है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा गया है? डाक विनिमय केंद्र किसे कहते हैं? डाक विनिमय केंद्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है, ऐसा डाकघर जो अपने देश में स्थित कार्यालयों के साथ आदान प्रदान करता है, डाक का आदान प्रदान करता है। तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? क्या बोला गया है? ऐसा डाकघर या छटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। तो बिल्कुल नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, ऐसा डाकघर या छटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है। तो बिल्कुल, हमने जब वॉल्यूम 7 में रूल नंबर 13 पढ़ा था तो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन वहां पे दिया गया है कि ऐसा डाकघर या छटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे बोला गया दोस्तों, जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो और जहां आगे के डाकघरों के लिए थैले प्राप्त होते हो और बिना खोले छांटे जाते हो, कहलाता है। बहुत ही खतरनाक हिंदी होती है दोस्तों इसकी, तो इसको जो है वर्डिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप जब भी डीओपी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वर्डिंग को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है,
बहुत बार रिपीट हुआ, कई बार आईपी एग्जाम है ना, पोस्टमैन एग्जाम, पी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रधान डाकघर, तो बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा। यूनिट थैला कार्यालय, तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी अभिलेख कार्यालय, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी पारवाहन कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जो डाकघर जो है किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित होती है और आगे के डाकघरों के लिए थैले जो है प्राप्त करती है और बिना खोले जो है छांटते हैं और आगे जो थैले होते हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर उसे को फॉरवर्ड बैग भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी पूछा गया है, तो बहुत ही ईजी है, सभी से बन ही गया होगा मुझे उम्मीद है। ये क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म एमएमसी मास मेलिंग सेंटर, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, देखते ही आपने इसको कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एएमपीसी कहा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी पूछा गया था, ये भी पता होगा, वॉल्यूम 7 में ये भी दिया होगा दोस्तों। यहां से वॉल्यूम 7 के क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, मतलब 7 क्वेश्चन जो है वॉल्यूम 7 के यहाँ से समाप्त हो गए। अभी हम पीओ गाइड पे आ चुके हैं, अब 8वें नंबर से पूरे जो क्वेश्चन होंगे पीओ गाइड 1 के होंगे। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया दोस्तों, बिना डाक टिकट लगे सरकारी पत्र का वितरण। अगर किसी भी सरकारी पत्र पर डाक टिकट नहीं लगाया गया है तो डिलीवरी के समय उस पर क्या चार्ज किया जाएगा, क्या पूछा गया है, यही पूछा गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन देखते हैं, बिना डाक शुल्क लिए किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी बकाया डाक शुल्क प्राप्त करके किया जाएगा, बिल्कुल, जो भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते हैं उनमें किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, जो चार्ज बकाया होता है वही चार्ज लिया जाता है प्रीपेड रेट से। अगर इनसफिशिएंटली है तो जो बकाया होता है इनसफिशिएंटली में से वही चार्ज लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बकाया डाक शुल्क प्राप्त करके किया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। ये हो गया प्रोहिबिटेड आर्टिकल से क्वेश्चन आगे, देखिए इनमें से कौन सी वस्तु को अंतर्देशीय डाक से भेजा जाना निषिद्ध है पूछा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, कोई मर्यादित फोटो, मर्यादित तो भेज सकते हैं भाई, आपको पता होगा, अमर्यादित नहीं भेज सकते। ऑप्शन बी दिया हुआ है, कोई मर्यादित पुस्तक, बिल्कुल मर्यादित तो भेज सकते हैं, चाहे वो फोटोग्राफ हो चाहे वो पुस्तक हो। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, सी दिया हुआ है, टिकट, पुस्तक या लॉटरी से संबंधित विज्ञापन या प्रस्ताव। ठीक है, ये नहीं भेज सकते दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज बताना चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए दोस्तों कि सरकार द्वारा आयोजित जो लॉटरी से संबंधित विज्ञापन या प्रस्ताव होते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन लगभग ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था, प्रेषक का पता डाक वस्तु पर कहाँ लिखा होना चाहिए। ठीक है, वेयर सेंडर एड्रेस इज रिटन ऑन द आर्टिकल, आर्टिकल पर या फिर आर्टिकल जो भेज रहे हैं उसके लिफाफे पर। ठीक है, सेंडर का एड्रेस कहाँ होना चाहिए, तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, एट द बॉटम लोअर राइट हैंड कॉर्नर, एट द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेंडर का जो एड्रेस होता है वो बाईं तरफ सबसे नीचे कोने में होता है दोस्तों। ठीक है, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेने के लिए किराएदार किसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करेगा। ठीक है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग जो है आपके एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, संबंधित सीपीएमजी को करेगा, संबंधित पीएमजी को करेगा, संबंधित डाक अधीक्षक को करेगा, संबंधित पोस्ट मास्टर को करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, संबंधित पोस्ट मास्टर को निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जो है उसको आवेदन जो है जमा करेगा, जिसको जो है पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेनी है। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए अधिकतम उम्र क्या है बालिका की, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष की आयु तक, बी में दिया हुआ है 15 वर्ष की आयु तक, सी में दिया हुआ है 10 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो ये आंसर, ये क्वेश्चन तो सभी से बनी हो गया होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी पत्र पर
डाक टिकट के बदले रेवेन्यू टिकट लगा है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया है, उसे डाक शुल्क भुगतान माना जाएगा, उसे आदत माना जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, RLO भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों रेवेन्यू टिकट जो होता है वो जो होता है डाक भार के लिए मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो उसे ट्रीट कैसा करेंगे, उसे अनपेड ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। किन किन डाकघरों में किराए पर पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए है सभी डाकघरों में, ऑप्शन बी है सिर्फ प्रधान डाकघरों में, ऑप्शन सी है कुछ चुने हुए डाकघरों में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। सर्टेन सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है जहां HOC जो है ऑथराइज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिया नहीं हुआ है कि HOC ऑथराइज करेंगे, लेकिन ये आंसर जो है आंसर सी ही करेक्ट होगा इसका दोस्तों, ठीक है, कुछ चुने हुए डाकघरों में। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी भी डाक वस्तु पर डाक टिकट कहाँ चिपकाया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑन द बैक साइड ऑफ द आर्टिकल, ऑप्शन बी दिया हुआ है टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। तो फ्रेंड्स बी नंबर इसका सही हो जाएगा, टू द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन ऑर्डर, देखिए क्या पूछा गया है, इन ऑर्डर टू द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज सेट अप। फिलाटेलिस्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डाक विभाग ने स्थापित किया है। ऑप्शन ए है फिलाटेलिक ब्यूरोज एट द प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल ये सही आंसर है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। डाकघर यह प्रयास करता है कि वह इन वस्तुओं को यथाशीघ्र डाक से भेजकर उनका जितना जल्दी हो सके वितरण कराए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कौन से आर्टिकल का डाकघर प्रयास करता है, जल्दी वितरण हो, जिनका पूरा डाक प्रभार पहले ही भुगतान कर दिया गया हो, या फिर अदत्त मूल्य वस्तुएं, दोनों पूर्वदत्त भार, या फिर अदत्त मूल्य वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल जो होते हैं, डाकघर जो होता है उनको जल्दी से डिलीवरी के लिए करने का जो है कोशिश करता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों DOP के जितना भी मैटर है इनमें वर्डिंग बहुत मायने रखती है, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग जो है बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड लेवल का है, तो इसको आपको डीपली पढ़ना है तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया था। इन मोस्ट स्टेशनरी RMS ऑफिसेस अरेंजमेंट आर मेड फॉर, अधिकांश स्थिर रेल डाक सेवा कार्यालय में व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बुकिंग ऑफ मनी ऑर्डर, ऑप्शन बी दिया हुआ है बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी। बिल्कुल RMS के जो स्थिर कार्यालय होते हैं, ठीक है, वहां पे बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी यह काम जो है किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक और केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। जो GDS के ऑफिसेस होते हैं और वो मैक्सिमम कितने आवर तक खोले जाते हैं, तो ये तो दोस्तों सभी से बन गया होगा। इसका आंसर जो है आंसर नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। BO जो होते हैं मैक्सिमम 5 आवर तक खोले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, पोस्ट ऑफिस आर डिवाइड इनटू, पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं, 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, 10 क्लासेस। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 3 क्लासेस दोस्तों, ठीक है। मेल फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप शुड बी एड्रेस्ड टू होम, ठीक है। भारतीय नौसेना के जहाजों में यात्रा कर रहे कर्मचारियों की डाक किसको प्रेषित की जाएगी, ठीक है। ए केयर ऑफ संबंधित पोस्ट मास्टर, बी केयर ऑफ संबंधित फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो INS शिप में काम करते हैं उनकी डाक जो है केयर ऑफ संबंधित फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई को जो है भेजी जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, विदेशों को भेजे जाने वाले डाक वस्तुओं पर पता लिखना चाहिए। इन द केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्री द एड्रेस शुड बी रिटन इन, ठीक है।
ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, रोमन लेटर एंड अरबी फिगर, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, बुक पैकेट में क्या प्रेषित नहीं किया जा सकता, व्हाट कैन नॉट बी सेंट इन बुक पैकेट। ऑप्शन ए है पुस्तक और उपहार कार्ड, ये तो सेंड किया जा सकता है। मुद्रित नोटिस एवं मुद्रित परिपत्र, ये भी सेंड किया जा सकता है। ऑप्शन सी है लिखा संदेश और रिटर्न कम्युनिकेशन, ये सेंड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर जो है सी आंसर जो है सही हो जाएगा दोस्तों। कोई डाक वस्तु जिस पर ऐसा डाक टिकट लगा है जो किसी समय में उपयोग आता था परंतु अब उसका उपयोग डाक भार की अदायगी के लिए नहीं किया जाता, तो क्या कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसे गंतव्य स्थान के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा, इसे RLO भेज दिया जाएगा, इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। बिल्कुल आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, रिटर्न टू द सेंडर। ठीक है, इसे जो है प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। जो डाक टिकट अभी उपयोग में नहीं आता, बहुत समय पहले उपयोग में आता था, अगर उस डाक टिकट को आपने लगाया है तो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, पोस्ट बॉक्स का किराएदार यदि 1 सप्ताह तक डाक सामग्री को क्लियर नहीं करता तो ऑप्शन ए दिया हुआ है उसे बीमा डाक से नोटिस दी जाएगी कि वह पोस्ट बॉक्स को क्लियर करे, उसे निबंधित डाक से नोटिस दी जाएगी कि वह पोस्ट बॉक्स को क्लियर करे। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, नोटिस विल बी सेंड टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द क्लियर पोस्ट बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या पूछा गया है, रात्रिकालीन डाकघरों में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको, किसी भी कार्य दिवस में स्वीकार नहीं किए जाते, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है सिर्फ रविवार और छुट्टी के दिनों में स्वीकार किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सभी दिनों में स्वीकार किए जाते हैं, एक्सेप्टेड ऑन ऑल डेज। ठीक है, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डाकघर में लोक भविष्य निधि खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1000, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1500, ऑप्शन सी दिया हुआ है 100, ऑप्शन डी दिया हुआ है 500। ठीक है, तो ये आंसर जो है सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 500 रुपए से मिनिमम PPF खाता जो है खोला जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा है, नई दिल्ली से भोपाल के लिए 150 ग्राम वजन का पंजीकृत पत्र बुक करने हेतु कितने मूल्य के डाक टिकट लगेंगे। ठीक है, ये रजिस्टर आर्टिकल के बारे में पूछ दिया, रजिस्टर आर्टिकल का कितना चार्ज लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो 150 ग्राम में देखिए 150 है। ठीक है ना, 20 ग्राम में 5 रुपए लगता है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, 20 ग्राम में 5 रुपए। ठीक है, तो 150 ग्राम में कितना लगेगा, 40 रुपए लगेगा, कैलकुलेट कर लेना भाई। ठीक है, रजिस्ट्री चार्ज कितना लगता है, 17 रुपए। ठीक है, 17 रुपए, देखिए 17 प्लस 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57, तो आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी हम पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, इनमें कौन सी वस्तुओं को अंतर्देशीय डाक से भेजा जाना निषिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन 1 है निजी कंपनी के विज्ञापन संबंधी पत्र, ये तो भेजे जा सकते हैं। ऑप्शन बी है 5000 रुपए के मूल्य के सोने के जेवरात, ये भी भेजे जा सकते हैं। सी है रेलवे टिकट संबंधी पत्र, ये भी भेजे जा सकते हैं दोस्तों। माचिसों का एक पार्सल, ठीक है, माचिसों का एक पार्सल जो है निषिद्ध की कैटेगरी में आता है, इसलिए भेजा नहीं जा सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं पार्ट 2 में, और यहाँ से हम लोग जीके और मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया देखिए, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में भारतीय डाक विभाग के सचिव कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का। ठीक है, प्रदीप्ता कुमार बिश्नोई जी हैं जो कि अभी वर्तमान समय में सेक्रेटरी पोस्ट के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की। यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24, तो बी नंबर का आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से की थी। तो महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार से जो है सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, अपना मैच कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है। ठीक है, तो बी नंबर का आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है दोस्तों। चलिए अभी जीके क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हमने, अभी हम 41 से मैथ के क्वेश्चन जो है कवर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या आया था, एक परीक्षा में 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 60% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 400 है। 60% उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। टोटल कितना होता है दोस्तों, परसेंट में हमेशा टोटल कितना होता है, 100% होता है, बात समझिएगा। 100% होता है ना, तो 40% क्या हुए, फेल हुए ना। 60% जब पास हुए तो 40% फेल हुए, तो 40% की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 400 दी हुई है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 400 दी हुई ना, दी हुई है। ठीक है, चलिए इसको जब आप काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, 10 आ जाएगी। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1000। इसलिए डी नंबर का आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया वो अपना आंसर सही कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है, एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। देखिए एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर कितना लाभ हुआ, 10%। तो 330 जो है 110% के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। एक 10% का लाभ हुआ है तो 100 + 10 हो गया। ठीक है, 110% बराबर 300। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैथ लगाने में प्रॉब्लम जा रहा है, लेकिन मैं आपको 330 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर कितना आएगा दोस्तों, काट दीजिए, 3 आ जाएगा। ठीक है, 100% बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ जाएगा 100% बराबर। ठीक है, अब बोला है उसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स इसमें आप लगा सकते हैं कि 300 को 15% कितना होगा, उसको प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 345 आ जाएगा। तो ये आंसर जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 43 में क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं लगाना, P × R × T लगाना, P × R × T। ठीक है, बटे 100 करना था, आपका ब्याज जो है आ जाएगा। इसको करके देख लीजिएगा, 180 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, डी नंबर सही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 4.5, ठीक है, 3.005, 5.0, 6.89 का औसत क्या होगा। ठीक है, इन चारों को जोड़ लीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर नंबर 1 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर नंबर 1 जो है सही होगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड बर्थ से आया दोस्तों। 15 मजदूर जो हैं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, पढ़ा होगा आपने M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है, पढ़ा होगा क्वेश्चन। तो इसमें फार्मूला में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 15 मजदूर 8 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 24 मजदूर कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 24 मजदूर गुणे मान लीजिए x दिन में करेंगे, 24 को इस यहाँ पे डिवाइड में लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड में लाएंगे और 8 से काट देंगे, 8 से 24 हो जाएगा और 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का आंसर जिसका सही है वो अपना मैच कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, और ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी का क्वेश्चन जो पूछा गया है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको 42 किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है, 5/18 से। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ पे ये बन नहीं पाएगा, ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको पूछा है कि यदि 100 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, 100 मीटर लंबाई कितनी है? 100 है, ठीक है, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता तो x कर लेंगे, टोटल लंबाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करना है, समय कितना दिया हुआ है? 18 सेकंड। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर जो है 110 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आंसर नंबर डी इसका सही है। चलिए मैच कर लीजिएगा आप लोग अपना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं दोस्तों। 2 कलम अथवा 5 पेंसिल का मूल्य जो है 10 रुपए है दोस्तों। 4 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? ठीक है, 2 कलम का मूल्य क्या है? 10 रुपया है। 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 10 रुपया है। अथवा बोला है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, इकट्ठा ना जोड़ दीजिएगा। तो एक का हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है, इसमें एक का हो जाएगा 2 रुपया, ठीक है। तो 2 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य 5 रुपया, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 2 रुपया, ठीक है। तो इसमें 4 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 गुणे 5 कर देंगे, देखिए 4 गुणे 5 कर देंगे तो इसका हो जाएगा 20, ठीक है। और पेंसिल कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 कर देंगे तो 8, तो 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 का 20 जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं दोस्तों। 11, 23 प्लस x का औसत 40 है, ठीक है। 11 प्लस 23 कितने नंबर है? 3 नंबर है। x की वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है, x की वैल्यू पूछा है तो डिवाइड किससे करना है? जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करना है, ठीक है। औसत कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको पक्षांतरित कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 86 आ जाएगा। आंसर नंबर सी इसका सही था दोस्तों, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बन नहीं पा रहा, नहीं तो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन जो है बता देता दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना दोस्तों, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना था, इसमें बोर्ड मास का रूल लगाना था, उससे सरल करना था। तो इसको आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके। बोर्ड मास का रूल लगाइएगा, सबसे पहले ब्रैकेट कीजिएगा, फिर ऑफ कीजिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर एडिशन कीजिएगा, फिर सब्सट्रैक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 1532 आ जाएगा दोस्तों। बी नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करना, कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना। इसको 475 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नंबर 1 जो है सही आ जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है? ए है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, सारे पेपर को हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों, सर्किल वाइज कवर करेंगे, धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।